ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको अपने कैंडिडेट के प्लेसमेंट डिटेल्स एसडीएमएस के पोर्टल पर भरने होंगे तो आपको किस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हूँ। एसडीएमएस पोर्टल, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, इस तरह नज़र आता है। यहाँ पर प्लेसमेंट लॉगिन में जाकर आपको अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से कहना है कि ये डिटेल्स भरे, यानी कि उसके जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसके ज़रिए वो यहाँ पर लॉगिन करेगा। जैसे वो इस पर लॉगिन करेगा ये पन्ना आपके सामने खुलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर प्लेसमेंट डिटेल्स में जाएंगे और प्लेसमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने असेसमेंट की अवधि के बारे में ये सारी फील्ड्स आएंगी जो आपको भरनी है। मान लीजिए कि आप 1 मार्च 2017 से लेकर और 23 अप्रैल 2018 की अवधि चुनते हैं। उसके बाद ये वीडियो हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आप भरिएगा। उसके बाद आपके द्वारा ट्रेन किए गए जितने भी बैचेस इस अवधि के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगी, जैसे कि कौन सा बैच है, उसके डिटेल्स क्या हैं, कितने कैंडिडेट उसमें थे, ये सारी जानकारी आपको नज़र आएगी। मान लीजिए कि आपको तीसरा बैच चुनना है, ये आपने चुन लिया। उसके बाद आपके सामने ये पन्ना खुलेगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो जो चीज़ें भरनी है उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। यहाँ पर अगर आपको ये पता करना है कि उस बैच में कितने बच्चे थे, उनका प्लेसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में आप एक बार फिर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल में आप जाके इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, जैसे रजनीकांत, इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अभी हुआ है और इसके प्लेसमेंट डिटेल्स आपको अभी पोर्टल पर डालने हैं। तो यहाँ आइए अब, और इस सिलेक्शन लिस्ट में आपको इन बच्चों के नाम जो यहाँ पर आपने देखे वो नज़र आएंगे। अब आपको रजनीकांत को चुनना है। ये रहा रजनीकांत, आप इसको यहाँ पर चुन लेंगे। इसके जैसे ही आप इसका नाम चुनेंगे उसके सारे क्रेडेंशियल्स अपने आप यहाँ पर भर जाएंगे, जैसे कैंडिडेट आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। टोटल डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0, यानी कि उसका एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं हुआ है, अब हुआ है और अब उसके डिटेल्स आप भरने जा रहे हैं। अब ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको भी ध्यान से समझिए। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर, मान लीजिए उसकी नौकरी लगी है तो वेज एम्प्लॉयमेंट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेज एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करेंगे ये सारी जानकारियाँ आपको भरनी होंगी। फ्रॉम डेट, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन उसने नौकरी ज्वाइन की है, और अपॉइंटमेंट लेटर में या ज्वाइनिंग लेटर में जो तारीख लिखी है उसका जिक्र आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 के दिन उसकी नौकरी लगी है तो आप ये यहाँ पर भर देंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मान लीजिए कि यहाँ पर एयरटेल में उसकी नौकरी भरी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एयरटेल। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भरेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ नौकरी उसकी लगी है। देखिए, ये सारे एयरटेल के लोकेशंस हैं। इसमें से आपको चुनना है कि आपके कैंडिडेट की नौकरी कहाँ पर और कौन से एयरटेल के आउटलेट में लगी है। मान लीजिए महाराष्ट्र के भंडारा में उसकी नौकरी लगी है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट, ये फील्ड यहाँ पर भर जाएगी। मंथली इनकम, मान लीजिए कि कैंडिडेट को 18,000 रुपये मिल रहे हैं, ये चीज़ आपने भर दी। और ये 18,000 का जो अमाउंट है ये उसकी माहिक तनख्वाह है, यानी कि साल की तनख्वाह नहीं है, 1 महीने में जो उसको पैसा मिलता है ये उसकी जानकारी है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, अगर देश के बाहर उसकी प्लेसमेंट हुई है तो वो आप भर सकते हैं, उसके अनुसार आप इन चीज़ों को भरेंगे, और नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। डेजिग्नेशन, मान लीजिए कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की पद पर उसकी नौकरी लगी है तो आप यहाँ पर भर देंगे। अब ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपको दूं, कैसे पता चलेगा कि जो आप यहाँ पर डिटेल भर रहे हैं वो सही है। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे या तो ज्वाइनिंग लेटर,
या अपॉइंटमेंट लेटर या कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा पत्र जिसमें कैंडिडेट का नाम, उसकी तनख्वाह और डेट ऑफ जॉइनिंग ये सारी चीज़ें दी गई हों, या अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को जॉब दी है उस कंपनी ने, तो एक ही मेल या एक ही पत्र इस तरह का निकालती है वो कंपनी जिसमें उन सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा, इस तरह का कोई पत्र, ये सारी चीज़ें इस अपडेट के लिए अनिवार्य होंगी। अब इसमें अगर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो आप अपने कंप्यूटर पे उसको स्कैन करके सेव कर सकते हैं, उसके बाद ब्राउज़ करके उसको चुन सकते हैं। जैसे कि प्लेसमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, इसको आप यहाँ से अटैच कर दीजिए और उसके बाद ओके पे यहाँ पे क्लिक करिए। ये चेकबॉक्स ये बताता है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी आपने यहाँ पर अपलोड की है वो सही है, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ये सारी फील्ड्स हैं जो कंपनी से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि जिस कंपनी में इस शख्स की या इस कैंडिडेट की नौकरी लगी है उसका पीएफ नंबर और ये सारी चीज़ें, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट आईडी और ये सारी चीज़ें, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप भरेंगे तो इससे सहूलियत होगी। ये सारी चीज़ें भर के आपको सबमिट करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें भर लेंगे तब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करिए। देखिए उसके बाद आ रहा है सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने भरे हैं वो SDMS के पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं कुशलतापूर्वक। अब देखिए ये सारे डिटेल्स पूरी तरह भर दिए गए हैं और डिटेल यहाँ पर आपको दिखने भी लगेंगे। आपको ये ज़रूरी जानकारी एक और दे दें कि ये किसी भी कैंडिडेट का जो ट्रैक है वो कम से कम आपको 3 महीने तक उसके प्लेसमेंट डिटेल्स SDMS के पोर्टल पर हर एक महीने के बाद भरते रहने हैं। इसलिए क्योंकि जो तीसरे ट्रांच का भुगतान है या कि जो प्लेसमेंट का भुगतान 20% का होता है, अंतिम भुगतान जो ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर को जाता है वो 3 महीने के बाद जाता है, यानी कि कैंडिडेट की 3 महीने की नौकरी करने के बाद या स्वरोजगार के बाद जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो प्लेसमेंट ऑफिसर है वो हर एक महीने बाद अपने कैंडिडेट के ये डिटेल्स अपलोड करता रहे। अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि 1 महीने के बाद कैसे आप नई नौकरी अगर उसकी लगी है तो 1 महीने के बाद आप कैसे उसका जो डिटेल है वो अपलोड करेंगे। इसी तरह से इसी प्रक्रिया के ज़रिए आप अगर 2 महीने हो गए हैं या 3 महीने हो गए हैं तो आप उसके जो डिटेल्स हैं वो इसी प्रक्रिया से इस पर भर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं ये तीसरे ट्रांच के भुगतान के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि जो भी आपका बैच है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए और प्लेस्ड होने चाहिए। दूसरा सबसे अनिवार्य चीज़ जो भुगतान के लिए ज़रूरी है वो ये है कि ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के 90 दिन के अंदर उनकी नौकरी लग जानी चाहिए या फिर वो अपना काम करने लगें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने जितने भी बच्चों को सर्टिफाई किया है उनमें से न्यूनतम 50% बच्चे प्लेस्ड होने चाहिए और जो प्लेस्ड बच्चे हैं उनमें से आधे बच्चे कम से कम नौकरी करें, इसको आपको सुनिश्चित करना है। चौथी ज़रूरी बात, 3 महीने तक लगातार या तो वो काम करें, नौकरी करें या फिर वो अपना कोई काम करें, इसका प्रमाण आपको देना ज़रूरी है, तभी आपको तीसरे अंश का भुगतान किया जाएगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात जिसका ध्यान आपको देना है वो ये कि जो भी कैंडिडेट प्लेस हुए हैं या उनकी नौकरी लगी है, उन्होंने अपना काम शुरू किया है, वो जो न्यूनतम तनख्वाह पा रहे हैं या न्यूनतम उनकी जो आमदनी है वो आपके राज्य के न्यूनतम आमदनी से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपका जो स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कैंडिडेट का, जहां वो नौकरी कर रहा है, वहां पर जो न्यूनतम आमदनी है उससे ज़्यादा उसकी आमदनी होनी चाहिए और इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि जो तीसरे ट्रांच का पेमेंट है वो इन 5 चीज़ों के मद्देनज़र
किया जाएगा। अगर ये पांचों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं या उस पर आधारित आप कोई प्रमाण नहीं दे पाए, तो आपके तीसरे ट्रांच का या तीसरे भाग का जो पेमेंट है वो रोका जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। आशा है इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत अहम जानकारियाँ मिली होंगी। इसी तरह से और भी कई जानकारियाँ हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।